और बड़ी खबर यह है कि पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया है। 40 साल के सिद्धांत को मुंबई के जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया है। बताया जा रहा है कि सिद्धांत वर्कआउट करते समय बेहोश हो गए थे। ट्रेनर और जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, रिस्पांस नहीं दिया, तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया। 1 घंटे तक वो भर्ती रहे, लेकिन उसके बाद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सिद्धांत कुसुम, कसौटी जिंदगी की, कृष्ण अर्जुन, जमीन से आसमान तक, क्या दिल में है, गृहस्थी जैसे कई टीवी शोज का हिस्सा रहे हैं। आखिरी बार इन्हें जिद्दी दिल माने न और क्यों रिश्तों में कट्टी बत्ती शो में भी देखा गया। इसके साथ साथ सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि 12 नवंबर को सिद्धांत का अंतिम संस्कार किया जाएगा विले पार्ले में हिंदू शमशान घाट पर। और आपको बता दें कि सिद्धांत के बाद कई ऐसी और भी तस्वीरें निकल कर आई हैं, कई ऐसी और भी हस्तियां हैं जिनके साथ कुछ इसी तरह की घटना है। आपको याद होगा, बहुत दिन नहीं बीते हैं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी जिम करते वक्त हार्ट अटैक पड़ा था। एम्स में करीब 1.5 महीने तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए और टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं के कलाकार दीपेश भान को भी हार्ट अटैक ने ही हरा दिया था। 31 साल के दीपेश क्रिकेट खेल रहे थे, तभी दिल का दौरा पड़ा और धड़कनें बंद हो गईं। कई मशहूर गानों में अपनी शानदार आवाज देने वाले सिंगर के को भी आपने कुछ इसी तरह देखा होगा। कोलकाता में एक शो करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया था और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तब तक वो जिंदगी की हार चुके थे। तमाम ऐसी तस्वीरें जो लगातार दिखाई दे रही हैं, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। टीवी सीरियल बालिका बधू और रियलिटी शो बिग बॉस के जरिए घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले महज 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला को भी दिल ने ही दगा दिया था। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे फिट और डैशिंग एक्टर्स में गिने जाने वाले सिद्धार्थ को भी हार्ट अटैक आया और जिंदगी निकल गई। इसके साथ साथ बात यहीं पर नहीं रुकती, आगे चलते हैं। कन्नड़ फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता पुनीत राजकुमार का चेहरा भी आपको याद होगा। वो भी महज 40 साल के ही थे जब जिम में थे और तभी दिल का दौरा उन्हें पड़ा। फौरन बेंगलुरु के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि एक के बाद एक जितने भी फिट कहने वाले लोग हैं, जो जिम में मौजूद हैं, जो एक्सरसाइज करते समय उनके साथ इस तरह के हादसे हुए हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं, खान पान में एहतियात रखें, तमाम सारी ऐसी बातें जिनका आपको ख्याल करना पड़ेगा। और फिर भी उनका हार्ट इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है, अटैक क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों है, क्या किया जाए, कैसे पता चले कि हार्ट में यानी कि दिल में कोई परेशानी है, उसके सिग्नल और सिम्टम में कोई ऐसी पहचान हो जिससे आप कह सकें, मान सकें कि हाँ तकलीफ है। अचानक हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट ना आ जाए, कैसे इसको तय किया जाए, आज हम यही बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोई और नहीं बल्कि हार्ट होता है, और ये आपकी बीमारियों से लड़ने की आपके अंदर शक्ति भी पैदा करता है, बाकी बीमारियों से लड़ने के लिए भी आपको मजबूत बनाता है, मगर हार्ट अटैक से नहीं। मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर कोई दूसरा मसला नहीं है, सवाल नहीं है और चिंता नहीं है। देश में हार्ट के जो भी सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, वे कहते हैं कि हार्ट जब कमज़ोर हो जाता है या वो खून पंप करना कम कर देता है तो हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट आता है। अब WHO इस पर क्या कहता है उसको मैं आपको बताता हूं। WHO कहता है कि उसका ताजा आंकड़ा है कि दुनिया भर में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से हर साल 4 करोड़ 10 लाख लोग मरते हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिल के मरीज होते हैं, जिनकी तादाद 1 करोड़ 80 लाख होती है, यानी कि लगभग 40%। इसके बाद कैंसर का नंबर आता है जो हर साल 93 लाख लोगों की जान लेता है, और फिर सांस की बीमारी से 41 लाख लोग दुनिया में सालाना मरते हैं, यानी कि हार्ट की बीमारी सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे पहचाने कि कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है।
कुछ लोगों को हार्ट प्रॉब्लम के जो सामान्य लक्षण हैं वो महसूस ही नहीं होते। डॉक्टर ओम सेंगर हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि तमाम हाल के दिनों में इस तरह की घटना दिखाई दी है कि सबसे फिट रहने वाले, जिम रहने वाले, खान पान का विशेष ख्याल रखने वाले लोगों के साथ अगर इस तरह की घटना हो रही है तो इसे क्या कहा जाए? बहुत ही वाजिब सवाल है। और आजकल खास करके जब ये हार्ट अटैक युवाओं में कह रहे हैं तो युवा की समाज की सबसे मजबूत पूंजी होती है, और वो जिस वर्ग में आते हैं पूरे समाज का और परिवार का जो है वो बोझ उनके कंधे पे होता है उनको आगे ले जाने का। और इसकी कई सारी वजह पहले से अगर आप देखेंगे तो कुछ जीन्स और भारतीय मूल का होना हमारा एक रिस्क फैक्टर कहलाता था। अदर जो एस्टैब्लिश रिस्क फैक्टर्स हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि तंबाकू का सेवन, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब के अलावा अब अभी जो आप देख रहे रिसेंट ट्रेंड, खास करके जबकि आप कोविड जब से हुआ है पूरी दुनिया में, कोविड की जो महामारी आई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि यंग लोग अचानक से मौत के मुंह में समा जा रहे हैं जी। इस पर पूरी दुनिया में कई सारे शोध हुए और उन शोधों में ये चीज खास करके इजराइल में हुए शोध और अन्य शोधों में भी ये ऐसा साबित हो रहा है कि कोविड के बाद कम से कम 25% युवाओं में ज्यादा हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ गई है। और ये अचानक वैसे ही मौत होती है, और इसमें कोविड वैक्सीनेशन को भी कई जगह जो है दोषी ठहराया जा रहा है। डॉक्टर ओम, हम आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं कि क्या ये कोविड का साइड इफेक्ट है या जो वैक्सीनेशन है उससे वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट है? इसमें ज्यादा देखा गया है कि कोविड से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन के बाद इस तरह की समस्याएं ज्यादा आ रही है, और ऐसा इजराइल और अन्य जगह के कई सारे नेचर जर्नल में पब्लिश ये रिसर्च हाई क्वालिटी रिसर्च है, और उसमें भी ऐसा देखा जा रहा है। तो अब एक तरफ तो वैक्सीन जो है हमें कोविड से बचा रहा था, लेकिन उसके साथ ही हमारे शरीर के अंदर इस तरह की विसंगतियां पैदा कर रहे हैं, जिससे कि युवाओं में खास करके देखा जा रहा है कि जो हार्ट अटैक या हार्ट कार्डियक अरेस्ट की जो अचानक से होने वाली मौतों में 25% से ज़्यादा का इजाफा हो गया है पिछले कोविड एरा और कोविड वैक्सीनेशन एरा खास करके आप कह सकते हैं उसमें। तो ये हमारे भी देश में शोध का विषय है, और इस पर सरकार को एक बृहद आंकड़ा जुटाना चाहिए। वैसे अगर भारतीयों में आप देखेंगे तो पहले से भी हमारे यहाँ कम से कम 15 साल पहले हृदय रोग जो है युवाओं में पीड़ित होता था लोगों में, जैसे कि 65 एवरेज एज अगर विदेशों में है तो हमारे यहाँ ये 50 के आसपास या उससे भी कम उम्र में होने। आधी जो मौतें होती है हमारे देश में वो 50 साल से कम आयु वर्ग के लोगों में होती है। अगर आप हार्ट अटैक के आंकड़े को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1/3 हार्ट अटैक जो है वो 40 साल से कम उम्र के लोगों में हो रही है हमारे देश के अंदर। ये कितना भयंकर, जैसे आपने मान लिया 100 आदमी हो रहा है तो 30-35 आदमी जो है जो हृदय जिनको हृदय आघात हो रहा है उसकी उम्र 40 साल से भी कम है। अब सोचिए कि कितना भयावह स्थिति है। और अगर कोविड के जैसे अभी आपने मौत का कहा कि ये पूरी दुनिया में और भारतवर्ष में ये नंबर 1 किलर हो गया है हृदय की बीमारी, लेकिन हमारी सरकार जी। अभी इस दिशा में इतनी गंभीरता से निर्णय नहीं ले पा रही है। मैंने अभी कुछ हाल के दिनों में एक आध जगह अपनी पोस्ट और एक आम जागरूकता के लिए कहा है कि सरकार को पूरे देश के अंदर कम से कम 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर्स का निर्माण करना चाहिए, जिसमें कम से कम 200 बेड के कार्डियक हॉस्पिटल्स हो। और इसको मुख्यतः जो सरकारी इंस्टीट्यूशन जो है, जो पहले से एम्स या के अलावा जो अलग टाइप के डेडिकेटेड सिर्फ हार्ट का सेंटर हो उसमें और किसी चीज, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर हमारे युवा अगर उचित इलाज नहीं पाएंगे और हम अपने युवाओं को अगर गंवा देंगे
तो फिर ये समाज आगे जाएगा कैसे? सोने की चिड़ियां बनेगी कैसे? युवाओं को बचाना जी डॉक्टर, खास करके जी डॉक्टर ओम, डॉक्टर विवेक गुप्ता एचओडी हैं अपोलो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं। विवेक साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लगातार इस तरह की घटना घट रही है कि जो यंग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, जो रेगुलर जिम जाते हैं, अपने शरीर का खास ख्याल रखते हैं, उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। वो अचानक खड़े खड़े एक्सरसाइज करते हुए, घूमते हुए गिर जा रहे हैं और मर जा रहे हैं। क्या कहें इसे? देखिए, ऐसा है, हमारे देश में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब सेलिब्रिटी का होता है तो हम लोगों को सबको पता लगता है। अभी जैसे कि राजू श्रीवास्तव जी का भी हुआ और ये भी आज का हुआ। होता क्या है कि कोई भी आदमी 30 साल की उम्र के ऊपर हो या 20 साल के 40 साल पे, उसके अंदर हार्ट की 3 नसें होती हैं, उसके अंदर प्लाकिंग हो जाती है 20 से 30-40%। जी, तो उसमें जो रहता है 20 से 30-40% जब प्लाकिंग होती है, तो उसमें जब जिम पे दौड़ते हैं तो उसमें प्लाक रप्चर हो जाता है और जो 40% ब्लॉक था वो सडनली 100% बन जाता है। मैंने कल ही एक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करी, वो 42 साल के थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनको जिम से नहीं हुआ था। अब जिम से क्या रिलेशनशिप है? जिम से रिलेशनशिप ये है, जब पेशेंट या कोई आदमी, व्यक्ति जिसको अपने बारे में पता नहीं है, वो तेजी से दौड़ता है, उसकी हार्ट रेट 150, 160, 170 हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इतना बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का बढ़ाव होता है, जो कि नसों के प्लाक, उसको एक तो सिकुड़ता है नस हल्की सी, और साथ साथ वो जो प्लाक होता है, इसकी स्टडी भी हो चुकी है, साइंटिफिक स्टडी भी है, वो प्लाक रप्चर कर जाता है। रप्चर का मतलब है कि नस के अंदर एक छोटा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वो उसका सतह जो खुल जाती है और वहां खून का थक्का जम जाता है। जी, अब इसका बचाव कैसे किया जाए, मैं थोड़ा सा बेसिक बात बताऊंगा। हार्ट के अंदर 3 धमनियां होती है, 3 नसें होती है, कोरोनरी आर्टरी। उसमें किसी भी अगर एक नस में ब्लॉकेज आता है और पूरा 100% आता है, उसको दिल का दौरा कहते हैं। दिल का दौरा अगर बड़ी नस में आ जाए तो वो जानलेवा हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। अगर दिल का दौरा पतली नस में आए, जो उसकी छोटी ब्रांच में आए, तो उसमें जानलेवा नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में अब करना क्या चाहिए? 2 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट सेंटर वाली बात तो है, ये इसमें हार्ट सेंटर बहुत है भी, नहीं भी है, लेकिन करना ये पड़ेगा कि जितने भी जिम हैं, मैंने पहले भी कहा था जब राजू श्रीवास्तव जी का हुआ, कि जितने जिम है उसके अंदर एक CPR ट्रेन पर्सन होना चाहिए और कार्डियो डिफिब्रिलेटर DC शॉक मशीन होनी चाहिए और कम से कम एक पर्सनल होना चाहिए। लेकिन जिसके एकदम अकस्मात मृत्यु सी हो जाए तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते जी। अब दूसरी बात है कि जितने भी लोग हैं यंग 30 साल के ऊपर, उनको TMT करा लेते हैं। जैसा होता है क्या, सेलिब्रिटी है, उनको तो सब कुछ अफोर्डेबल है। वो करते क्या है, ECG कराते हैं, TMT कराते हैं, इको करा लेते हैं, लेकिन 40% ब्लॉकेज या 50% ब्लॉकेज या 60% ब्लॉकेज नहीं पता लगता जब तक 70 से 80% ब्लॉक ना हो। और 70 से 80% ब्लॉक वालों को तो TMT में पकड़ में आएगा और 40% वालों को पकड़ में नहीं आएगा। तो उनके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि CT कोरोनरी एंजियो की जांच, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, एक तो एंजियोग्राफी होती है, पैर की नस से या कलाई की नस से करते हैं, वो सबकी नहीं कर सकते। और दूसरी जांच होती है, उसको कहते हैं CT कोरोनरी एंजियो। अब CT कोरोनरी एंजियो में बिना चीड़-फाड़ के केवल इंट्रावीनस डाई डाल के हम एक जांच करते हैं, उससे 40% ब्लॉक, 30% ब्लॉक, 20% ब्लॉकेज पता लग जाएगा। ऐसे इनको अगर किसी को है तो ऐसी दवा दी जाती है जिससे ब्लॉकेज या तो कम हो जाए या प्लाक रप्चर ना हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भारत सरकार को या प्रदेश सरकारों को सोचना चाहिए कि CT कोरोनरी एंजियो का कितना ज्यादा उपयोग हो पाए। ये पता सबको है, लेकिन कोई एडवाइस नहीं करता, कोई एडवाइस नहीं करता। डॉक्टर दिनेश, मैंने अपना CT कोरोनरी एंजियो करा लिया, मुझे पता है कि मेरे कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो आई कैन रन। लेकिन जिनको पता नहीं है, उनको जिम जाने के लिए तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उनको TMT इको नहीं, CT कोरोनरी एंजियो से पता न लग जाए कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर विवेक गुप्ता बता रहे थे। डॉक्टर दिनेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे भी डॉक्टर कुछ बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही फिजिबल नहीं है। इस देश में 130 करोड़ जनसंख्या है, हर आदमी को हम CT कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं करा सकते और हर आदमी का प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते। ये कोई भी इंटरनेशनल गाइडलाइन नहीं है। वो भी हाई रिस्क प्रोफाइल है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। हाई रिस्क पेशेंट है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में बीमारी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनका कराना जरूरी है। जो अफोर्डेबल है, सारे जनता को कराने जरूरत नहीं है। डॉक्टर दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। ये बहस का मुद्दा नहीं है। डॉक्टर दिनेश, उनकी मैं राय जान लेता हूँ। डॉक्टर दिनेश जो कि हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा, डॉक्टर ओम कहते हैं कि कोरोना के बाद
इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, क्या हकीकत है सर? ये बिल्कुल बात सही है। कोविड वैक्सीन का डॉक्टर दिनेश से मेरा सवाल है। डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे सॉरी क्या नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर। मेरा ये मानना है कि सब चीजों को कोरोना को एट्रीब्यूट करना इज नॉट द राइट थिंग जी। कोरोना एक सिचुएशन आई जिसके कारण हमारी लाइफस्टाइल में ड्रास्टिक चेंजेस आए। हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल में चले गए, हमारा वर्कआउट शेड्यूल, हमारा डेली रूटीन सब चेंज हो गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। तो दैट कुड बी द इनडायरेक्ट लिंक टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज रादर देन अब हम उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उसके कारण हमें हार्ट अटैक्स और यंग अटैक्स आ रहे हैं जी। तो इस चीजों को दोनों को अब रिलेट करना सही बात नहीं रहेगी। तो डॉक्टर दिनेश क्या माने, आखिर इतने युवा जो कि अपनी फिटनेस को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं, खाने पीने का भी ख्याल उतना ही रखते हैं, अपनी डाइट को भी उस हिसाब से लेते हैं, उसके बाद अगर ये घटना घट रही है तो क्या कहें? सर ये सारी चीजें मैं मानता हूं कि लोग कर रहे हैं, लेकिन जो पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, जो जॉब से ले ऑफ्स हो रहे हैं, ये सब चीजें एड ऑन करती हैं सर। और हम कुछ चीजें माइंडलेसली कर रहे हैं। हमने जिम जाना है तो वी डोंट नो कि व्हाट इज गुड फॉर आवर बॉडी। हम सिर्फ दूसरों को ये ऐसा है कि कोविड वैक्सीनेशन ऐसा लिंक नहीं, ये स्टडी है और साइंटिफिक कम्युनिटी जो मेडिकल कम्युनिटी है वो साइंस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करता है। और ये जो ट्रायल्स बात कर रहे हैं वो कई सारे ट्रायल्स पब्लिश हैं, इवन नेचर जर्नल तक में पब्लिश ट्रायल हैं। इजराइल में बड़ा ट्रायल किया और उन्होंने देखा इस चीज के ऊपर कि जो कोविड एरा में आफ्टर पोस्ट वैक्सीनेशन उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए और उसमें पाया कि जो खास करके जिनमें कोविड वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों में 25% जो है जो उनको हार्ट अटैक की दर जो है वो बढ़ गई है। ये हाइपोथेटिकल मानना नहीं है कि ऐसा कोई प्रिजम्पशंस नहीं है। ये मेडिकल कम्युनिटी जो है एविडेंस बेस्ड पर बात करती है, अपने गट फीलिंग पे बात नहीं करता हूँ। जी, आप सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, अपनी अपनी रिसर्च हो सकती है और यही कारण है कि हमने तमाम डॉक्टर्स को देश के सामने, देश के लोगों के सामने रखा कि ये घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके 6 पैक एब्स हैं या आपका शरीर बहुत अच्छा है तो आप स्वस्थ हैं। आप अपने अंदर के शरीर को एक बार देखिए, उसकी बहुत खास तरीके से अपनी जांच कराइए और ये पता करिए कि इंटरनल आपकी बॉडी ठीक है या नहीं, क्योंकि लगातार जो घटना घट रही है उससे चिंता की बात है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कोविड की बात हो सकती है, कोरोना वायरस की बात हो सकती है या और तमाम सारी चीजों की बात हो सकती है, लेकिन ये घटना घट रही है और अगर ये घटना घट रही है तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी डॉक्टर्स का जो इस वक्त हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद थे। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए।